नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पीयूष रंजन, सर गंगाराम हॉस्पिटल नई दिल्ली में गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ। आज मैं आपसे ऐसी बीमारी के बारे में बात करूँगा जो कि बीमारी नहीं, एक चीज़ का लक्षण है। अनीमिया यानी कि खून की कमी होना, ये बहुत ही कॉमन चीज़ है। और खून की कमी जनरली हम जब होती है फिजिशियन को, हेमाटोलॉजिस्ट को दिखाने जाते हैं। पर आपको ये जानकर हैरानी होगी कि खून की कमी से होने वाली काफ़ी सारी बीमारियाँ, सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन एक्चुअली गैस्ट्रोएंटरोलॉजी के दायरे में आती है। अगर हम खून की कमी को देखें तो खून की कमी होने के कारणों को हम 3 या 4 मुख्य भागों में बांट सकते हैं। नंबर 1, खाना अगर हम ना खा रहे हैं, मैल न्यूट्रिशन, ये बड़ा अनकॉमन है आज के टाइम में, या ऐसे भी। दूसरा होता है कि खून बन ही ना रहा हो, ये कुछ बीमारियां होती हैं जिसमें बोन मैरो की प्रॉब्लम या इनफेक्टिव एरिथ्रोपोइसिस, थैलेसीमिया और ऐसी कॉमन कंडीशंस होती हैं। तीसरा ग्रुप होता है जिसमें खून बन रहा है लेकिन टूट रहा है, इसको हेमोलिटिक एनीमिया कहते हैं। ये भी फेयरली कॉमन है, बट ये थोड़ा इतना ज़्यादा कॉमन नहीं होता है। चौथी ग्रुप होती है बीमारियों की जिसमें ब्लड लॉस हो रहा हो, यानी कि खून तो बनता है लेकिन कहीं ना कहीं से खून निकल रहा है। तो ये खून निकलने का ज़रिया क्या हो सकता है? खून निकलने का सबसे कॉमन ज़रिया गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट, यानी कि आपकी फूड पाइप से लेकर के एनस तक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में होने वाली कोई छुपी हुई बीमारी हो सकती है जिससे खून निकल रहा हो। या कई बार दूसरी जो एस्पेक्ट होती है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल बीमारी की, कि खून सब कुछ सही है लेकिन एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, इस बीमारियों को मैल एब्जॉर्प्शन कहते हैं। देखिए, यंग फीमेल्स में जो मेंस्ट्रुएटिंग एज में होती है, मेंस्ट्रुअल ब्लड लॉस एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉज होता है। तो यदि नॉन मेंस्ट्रुअल एज ग्रुप की फीमेल्स को देखें या किसी भी अडल्ट मेल को देखें, तो खून की कमी अगर हो रही है जो हीमोलिसिस और अन्य कारणों से नहीं हो रही है, तो कोई ना कोई कारण या तो मैल एब्जॉर्प्शन में होगा, या तो खाना हजम नहीं हो रहा है, या कहीं से खाना निकल रहा है। और ये दोनों चीज़ें स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन है, जिसकी जाँचें और फर्दर अप्रोच गैस्ट्रोएंटरोलॉजी के द्वारा होती है। देखिए, मैल एब्जॉर्प्शन का जो लक्षण होता है, यानी कि अगर खाना हजम नहीं हो रहा तो लूज मोशन आते हैं। सीलिएक डिजीज़, गेहूं से होने वाली एलर्जी, एक बहुत ही कॉमन बीमारी होती है जिसके बारे में एक डिटेल्ड वीडियो है जिसके बारे में आप देख सकते हैं। तो इस बीमारी में कई बार लूज मोशन ना भी हो, सीधा खून की कमी से लोग आते हैं। तो लूज मोशंस के साथ यदि खून की कमी हो तो उसके लिए टेस्ट सबसे पहले हम सीलिएक डिजीज़ के लिए स्क्रीन करते हैं। और स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन की बीमारियों में, जिसमें क्रोन्स डिजीज़, ट्रॉपिकल स्प्रू, स्ट्रॉन्गिलोइडोसिस, यूसिनोफिक एंटराइटिस, ये काफ़ी सारी बीमारियां होती हैं जिसमें खून की कमी साथ में हो सकती है। और दूसरी सेट ऑफ बीमारियां जिसमें खून कहीं से लॉस हो रहा हो, ब्लड लॉस हो रहा हो, उसके लिए लार्ज इंटेस्टाइन। तो अगर हम देखना शुरू करें बीमारियों की नामों से, तो अडल्ट मेल्स में, यानी कि अगर हम 50-60 साल से ज़्यादा का कोई पुरुष हो, स्त्री हो, कोई भी हो, तो अगर खून की कमी हो रही हो तो सबसे कॉमन कारण कई बार जो सीरियस हो सकता है वो कोलन का कैंसर। तो कोलोनोस्कोपी करना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अगर एंडोस्कोपी और कोलोनोस्कोपी में भी कोई ब्लड लॉस का ज़रिया ना मिले तो छोटी आंत से होने वाले कई बीमारियां होती हैं, जिसमें से सबसे कॉमन एक बीमारी होती है, कंडीशन होती है, जिसको कहते हैं एंजियोडिस्प्लेजिया। एंजियोडिस्प्लेजिया खून की बहुत ही छोटी नसें होती हैं जो छोटी आंत के अंदर, ये कहीं भी हो सकती है बट सबसे कॉमनली छोटी आंत में होती हैं। इसको डायग्नोज करने का सबसे जो एक्यूरेट टेस्ट होता है वो कैप्सूल एंडोस्कोपी होती है। कैप्सूल एंडोस्कोपी के अंदर अगर हम ये देखें कि ये नसें हैं, तो फिर उसके ट्रीटमेंट के लिए हम डबल बलून एंट्रोस्कोपी से उस नस तक अगर पहुंच सकते हैं तो उसको हम, एक प्रक्रिया होती है जिसको कहते हैं आर्गन प्लाज्मा कोएगुलेशन, लेज़र के ज़रिए उसको बर्न कर देते हैं। कुछ दवाइयाँ भी होती हैं, ये प्रॉब्लम कई बार रिकरिंग हो सकती है, डिजीज़, ये नसें बार बार उभर सकती हैं। तो ये बहुत ही कॉमन कॉज होता है। तो जब भी खून की कमी चल रही हो, देखिए ये डिटेल में समझना इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि कई बार लोग कहते हैं कि हमने खून की दवा ली और हमारा ब्लड हीमोग्लोबिन भर गया। तो एक बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल जो मैं लोगों को देता हूँ, आपको भी बताता हूँ, आपसे शेयर करता हूँ, कि अगर आपके पास एक बर्तन है जिसमें आपने पानी रखा हुआ है और उसके बॉटम में, उसके अंदर कोई एक छेद है जिससे वो पानी निकल रहा है, तो उसका इलाज क्या है? जो जहाँ से निकल रहा है आप उसको प्लग करें, यानी कि
कारण पता करके खून जो पानी निकल रहा है उसको रोकें, ना कि आप ऊपर से पानी डालते रहें। तो आयरन की गोली खाना जो है वो इस तरह से है कि आपका ब्लड लीक तो हो रहा है, आप खा रहे हैं, पर आप खुश हैं कि हाँ जी हमने तो हीमोग्लोबिन आयरन की गोली खाई और मेंटेन हो गया। तो इसको हमेशा इन्वेस्टिगेट करके, ताकि आप दवाइयाँ लेने से बचें। और इसके अलावा कई बार इसमें सीरियस बीमारियाँ हो सकती हैं। कैप्सूल एंडोस्कोपी में स्टमक के अंदर अल्सर्स हो सकते हैं, जो कई बार क्रोन्स डिजीज, ट्यूबरकुलोसिस और दूसरी भी बीमारियां अनकॉमन होती हैं, ये निकल सकता है इसमें, जिनका इलाज सिंपल दवाइयों से संभव है। कई बार लोग खून पतला करने की दवाइयों के अलावा जो कार्डियक हार्ट के पेशेंट्स होते हैं, ये एस्पिरिन या दूसरे जिनको एंटी प्लेटलेट एजेंट्स कहते हैं, और खास करके एस्पिरिन, जिससे कि एस्पिरिन बहुत ही कॉमनली यूज मेडिसिन है जो लंबे टाइम तक देते हैं, जिससे स्टमक के अंदर अल्सर्स हो सकते हैं, वो हम उसको डायग्नोज करके उसको ट्रीट कर सकते हैं। इसके अलावा घुटनों के दर्द के लिए कई बार हम एनाल्जेसिक्स लेते हैं, इसके कारण अल्सर्स हो सकते हैं। तो ये बहुत ही कॉमन और ट्रीटेबल कंडीशंस होती हैं, जिससे हम स्मॉल इंटेस्टाइन का इन्वेस्टिगेशन करके, लार्ज इंटेस्टाइन का इन्वेस्टिगेशन करके इनको डायग्नोज कर सकते हैं और इसको ट्रीट कर सकते हैं। तो जब भी खून की कमी हो और इसका कोई एपरेंट कारण नहीं नज़र आ रहा हो, तो आप इसके लिए अपने फिजिशियन से पूछें कि क्या मुझे इसके लिए गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए और स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन की जांचें करानी चाहिए। ये जांचें बहुत ही सुगमता से काफ़ी शहरों में अवेलेबल हैं। अब कैप्सूल एंडोस्कोपी अब छोटे से छोटे शहरों में भी अब अवेलेबल होती हैं, नहीं तो बड़े हॉस्पिटल्स में तो हर ही जगह होती हैं। तो इसके लिए आप जाएं और इसको सिस्टमेटिकली फॉलो करके इसको आप डायग्नोज करें, और ये बहुत ही ट्रीटेबल, बहुत ही ईजिली ट्रीटेबल कंडीशन है, जिसको आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। धन्यवाद।